हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। तो भाई, इसका आपको कैसे पता लगता है कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नहीं है, क्या इसके ठीक होने के कोई उपाय हैं? तो भाई, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि भाई कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है और कैसे हम इससे छुटकारा ले सकते हैं और इसका हमें पता कैसे लगाना है। तो देखिए भाई, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो सिंपली तौर पे देखा जाए तो कुछ रंगों में अंतर नहीं समझ पाता है इंसान। अगर आपको हरा रंग और लाल रंग में अगर अंतर दिखाई नहीं देता है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं होता है, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। कभी कभी क्या होता है, नीले रंग में भी अंतर जो है वो समझ में नहीं आता है, तो ये होती है कलर ब्लाइंडनेस की एक तरीके से खासियत, या फिर आप कमजोरी कुछ भी मान सकते हो कि भाई इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि हमें कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नहीं है। अब मैं कुछ आपको इमेजेस दिखाऊंगा, उस इमेजेस के बिहाफ पर आप पता कर सकते हो कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नहीं है। उसमें कुछ अल्फ़ाबेट होंगे या फिर कुछ डिजिट होंगे या फिर कुछ आकृतियां होंगी जिसके बिहाफ पर आप समझ पाओगे आपको कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नहीं है। देखिए, ये एक अक्षर लिखा हुआ है, मतलब एक डिजिट है, तो ये नंबर है, ये क्या है, क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? अगर पढ़ पा रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, हम एडवांस तक है। ये आपका भाई 12 लिखा हुआ, 12 है भाई ये। ठीक है भाई, ये है आपका 12। इसके बाद में बात करें तो भाई ये अगला जो है ये है आपका 8। ठीक है भाई, ये आपका 8 है। आप अगले वाला जो है ये पहले खुद देखना, क्या आप इसे समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है। ये आपका 29 है भाई, 29 यहाँ पर ये लिखा गया है, ये है भाई 29। अगला देख लेते हैं, ये लिखा हुआ क्या है, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? तो भाई इसकी बात करें तो ये है आपका 5, तो ये आपका 5 है भाई। इसके बाद में बात करें तो ये जो आपको देखो, जितनी आगे जाएंगे उतनी ही लेवल जो है वो थोड़ी हार्ड होती जाएगी। तो ये जो है आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भाई कहीं ना कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। ये आपका 3 है भाई। अगली अगर देखें तो ये आपको सोचिए क्या है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर समझ में आ रहा है तो अब तक सब कुछ आपके लिए ओके है। ये आपका 15 है भाई। ऐसे ही अगले अगर डिजिट की बात करें तो ये आपका 74 है भाई, मतलब ये इस तरीके से दे रखा है, ये आपका 74 दे रखा है। अगला देख लेते हैं भाई। ये देखिए भाई, अब काफ़ी कैंडिडेट जिनका कलर ब्लाइंडनेस ठीक है ना, वो भी कई बार तो अचानक से देखेंगे ना तो लगेगा यार पता नहीं क्या है, लेकिन साफ साफ अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ये आपको दिखाई देगा भाई, ये 6 है। ठीक है, तो ये आपका 6 है। अगला देखो, ये थोड़ा और डिफिकल्ट सा मतलब आया है, इसमें जिनकी आंखें बिल्कुल सही हैं वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल जो इनका जो कलर है बिल्कुल हल्का दे रखा है। तो ये आपका 45 है। अगला देख लेते हैं भाई। ये देखिए, इसमें थोड़ा और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका 5 है भाई। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई। तो ये आपका अगर बात करें तो ये आपका 7 है भाई। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई। ये आपका 16 है। मैं सारे चीज़ें बता रहा हूँ आपको क्या है क्या नहीं, आप भी पढ़ते रहिए। अगला देखिए भाई, ये अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ये आपका 73 है भाई, 73 है अगर आप पढ़ पा रहे हैं। अगला देखिए, ये देखिए भाई, एक आकृति टाइप दे रखा है। इसमें क्या है, ये एक आकृति है जो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो आकृति ऐसी कुछ है, ये यहाँ पर भी मिली हुई है, ये ऐसे है, ये फिर ऐसे जा रही है, ये फिर ऐसे जा रही है, ये फिर ऐसे है और ये फिर ऐसे, मतलब कुछ ऐसी एक आकृति टाइप में है। तो कन्फ्यूजन में घबराहट आपको नहीं लेनी है कि भाई क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आकृति दे रखी थी आपको, देखिए ये भी एक आकृति दे रखी है। तो इसमें क्या है, देखिए ये भी है, ये रहा, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, ये फिर ऐसे है भाई, ठीक है, ये फिर ऐसे है। तो ये एक आकृति टाइप में आपको दे रखा है, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, तो ये भाई आपके लिए 26 लिखा हुआ, 26 लिखा हुआ है। अगला देख लेते हैं भाई। ये लिखा हुआ है भाई 42, तो ये आपका 42 लिखा हुआ है भाई। ठीक है, अगर आप इनको पढ़ पा रहे हो आसानी से तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं
तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर बात करें इस आकृति की, तो ये एक ऐसी आकृति दे रखी है, आप इसे समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से एक आकृति जो है वो दी गई है। अगली बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, ये भी थोड़ी आकृति दे रखी है, गोल मोल कर रखा है इसने सब कुछ। तो ये ऐसे कुछ है और ये ऐसे कुछ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये रेड, देखो मैं रेड को मिला रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे करके, मतलब थोड़ी डिफिकल्ट सी आकृति दे रखी है। लेकिन ये पूछेंगे नहीं आपसे, नंबर ही पूछते हैं, क्योंकि आकृति वहाँ बनवाने के लिए नहीं बोलते। तो ये जो है ऐसा कुछ आकृति बनी हुई है, ये भी कोई आकृति बनी हुई है, देख लेना अपने हिसाब से। ये भी एक आकृति टाइप में दे रखी है भाई, ऐसे कुछ है, मतलब बहुत, सॉरी ये ऐसे कर दिया, ये यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ऐसे है भाई ये। ठीक है, आगे देखिए भाई, ये भी एक आकृति दे रखी है। ठीक है, ये भी आपकी एक आकृति दे रखी है। तो ये आकृतियाँ हैं, इसमें भी एक आकृति दे रखी है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ों से आप कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है वो आप पता लगा सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस आपको है फिर या फिर नहीं है। अब बात करें भाई, एक मेन चीज़ आती है कि क्या कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो सकता है। ये सवाल बहुत से साथियों को आता है। तो भाई देखिए, यहाँ पर एक वेबसाइट की माने या फिर एक लॉजिकल की बात है, जो अपना कलर ब्लाइंडनेस होती है एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज वैसे तो नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल ग्लासेस आते हैं। ठीक है, जो स्पेशल ग्लासेस आते हैं उनसे क्या होता है, कुछ हेल्प मिलती है भाई। ठीक है, उनसे क्या है, कुछ हेल्प मिलती है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको सही तरीके से थोड़ा सा के कलर में समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देते हैं आपकी। तो कुछ लेंसेज वगैरह आते हैं, ग्लासेस वगैरह आते हैं, तो उनका यूज़ आप कर सकते हो। वैसे इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन कुछ मतलब स्टडीज़ या कुछ वेबसाइट जो है वो दावा करती हैं कि इसका भी इलाज है, लेकिन अभी तक एक सॉलिड फॉर्म में कोई इलाज अभी देखने को नहीं मिला है। तो भाई यही आपके लिए अपडेट थी। इसमें वीडियो से आप पता लगा सकते हैं आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम तो है या फिर नहीं है। और अगर है तो भाई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नौकरी में जो पुलिस की जो नौकरी होती है या फिर आर्मी की नौकरी होती है या फिर कोई आईटीबीपी में हो, चाहे नेवी में हो, किसी भी नौकरी ऐसी जो वर्दी वाली नौकरी है उसमें कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, जो मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारा स्टडी के लिए दूसरा चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे है भाई। तो टेलीग्राम पे वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, तो उसका भी अपना नाम क्या है, द बर्निंग स्टडी के नाम से ही है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने आपको अपडेट देनी थी, टेलीग्राम पर भी है। और अगर मुझसे कोई बात करनी है आपको तो इंस्टाग्राम पर भी मेरी यही आईडी है, द बर्निंग स्टडी के नाम से, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करते हैं। मतलब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।